हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के यार मैं थोड़ा इनफॉर्मल लेके चलूंगा। इसमें तो 3-4 बातें आप लोगों से करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं। आप यहाँ पे आने के बाद जो प्रोफेशनल जॉब है, जो और जॉब्स है ना, उसको किस तरह हंट करना है, किस तरह टारगेट करना है, अपने कैरियर को किस तरह लेके चलना है, पीआर को किस तरह इन पैरेलल लेके चलना है, वो सारी बातें करूंगा। बिकॉज वो सारे लोग जो यहाँ पे आ चुके हैं ना, डेफिनेटली उनके लिए ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट हो चुका है। मैं ये बात अपनी एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लगता ना, ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफरेंट फॉर यू। लेकिन जब आपका वीज़ा लग जाता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ डिफरेंट फॉर यू। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल है या ऑस्ट्रेलिया आपको बहुत टफ टाइम देगा या आप ऑस्ट्रेलिया में आके सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आपको अपने सारे काम खुद करने हैं। ऑल्दो यहाँ पे सारे काम आपके ऑटोमेटेड है, लाइक कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें आपके ऑटोमेटेड आगे मशीन्स होती हैं। आपके पास डिश वॉशर है, फिर आपने खाना बाहर से टिफिन सर्विस लगवा सकते हैं। खुद कुकिंग का शौक है तो खुद कर सकते हैं। बट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हमने कभी अपने होम कंट्रीज़ में नहीं की होती। इसलिए जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की लाइफ में एडजस्ट होना, फिर स्ट्रगल करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात आपने ना याद रखनी है, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आए ना, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे बंदे से कंपेयर नहीं करना जो आपसे पहले ऑस्ट्रेलिया आ चुका। क्योंकि हर बंदे की जर्नी सेम है, हर बंदे की स्ट्रगल सेम है। हर बंदा जो है वो स्क्रैच स्टार्ट करता है। हर बंदे ने बॉटम लाइन देखी होती है, वो स्टार्ट करता है एंड देन आफ्टर सम टाइम वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है। अब अगर कोई बंदा अपने आप को उस बंदे से कंपेयर कर जो यहाँ 4 साल या 5 साल से रह रहा है, सो डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट होंगे। देखो यार, इसकी जॉब भी लगी हुई है, फिर यहाँ पे ये वेल सेटल्ड है, इसने अपना घर भी लिया है, इसकी फैमिली भी यहाँ पे है। लेकिन आपने उस बंदे की वो 4 साल की स्ट्रगल नहीं देखी। उन 4 सालों में डेफिनेटली उसने किस किस तरह दिन गुजारे होंगे, कौन कौन से उसने जॉब्स की होंगी। स्टार्ट उसने भी ये और जॉब से किया होगा, या उसने रेस्टोरेंट वाली जॉब की होगी, डेफिनेटली उसने भी ऊबर ईट्स की होगी, उसने भी ये डिफरेंट जो है ना आपके जॉब्स की होंगी। स्टार्ट आपका हमेशा जो है ना वो स्क्रैच से होगा। जितना आप जीरो स्टार्ट करेंगे ना, यानी जितना आप स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली आपको मेहनत की जो है उसकी कदर होगी और इंशाल्लाह ताला जो है ना आप उसी हिसाब से मेहनत भी करेंगे और आप कामयाब भी होंगे। बाकी जहाँ तक रही बात प्रोफेशनल जॉब की, पीआर की और जॉब की, तो मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, साथ किस चीज़ को टारगेट करना चाहिए जब मैं ऑस्ट्रेलिया आता हूँ और किस चीज़ को छोड़ना चाहिए। देखें, द फर्स्ट थिंग इज जब ऑस्ट्रेलिया आते हैं ना, तो पहले तो मैं कहूँगा हफ्ता 1.5-2 हफ्ते ना आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप नए मुल्क में आते हैं, नए लोग होते हैं, नया कल्चर होता है। जो लोग ड्राइविंग अच्छे से जानते हैं, इवन पाकिस्तान में भी या इंडिया में भी, यहाँ के रूल्स देख के थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि यार मैं ड्राइविंग कैसे करूँगा, मैं ऑन रोड कैसे आऊँगा। यहाँ पे मुझे जो है ना वो रोड फियर होता है। रीज़न ये नहीं है कि आपको ड्राइविंग नहीं आती, रीज़न ये होता है कि यहाँ पे लॉज हैं वो स्ट्रॉन्ग है। आपको पता होता है अगर आपका कसूर होगा तो यू हैव टू पे फाइन्स, आपको इंश्योरेंस के क्लेम्स देने होंगे। अल्लाह ना करे अगर आपसे गाड़ी लग जाती है, तो ये वो चीज़ें जो डेफिनेटली आपको थोड़ा सेटबैक देती है। लेकिन इसको लेकर आपने घबराना नहीं है। आप जितना जल्दी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं ना ऑस्ट्रेलिया आके, आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। अगर आपके कोई दोस्त यार ऑस्ट्रेलिया में है, आप उनके साथ आगे जब इनिशियली अगर रहना शुरू करते हैं, जो डेफिनेटली आपको कहते हैं कि यार आप हफ्ते 2-3 हफ्ते मेरे साथ रहो, आप रेंट पे ना करो, आप काम ढूंढो, आराम से अपना अकाउंट्स वगैरह अपना ऊपर स्टार्ट करो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2-3-4 हफ्ते बिल्कुल रिलैक्स करें। जितना जल्दी अपने अकाउंट्स बना लेंगे, जितना जल्दी आप ड्राइविंग सीख जाएंगे, आप जितना जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना, वो आप ही का फायदा है। तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि एज सुन एज पॉसिबल आते ही ना और जॉब्स के ट्राई करें, ऊपर के अकाउंट्स बनाएं, अपनी इनकम स्टार्ट करें, सो दैट जब आप पैसा कमाने लग जाएंगे ना, तो टेक्निकली आप आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ सफिशिएंट होते जाएंगे। जब आपने डेली एक्सपेंसेस बियर करने लग जाएंगे एंड देन आप सेविंग करने लग जाएंगे, तब आप सेकंड थॉट दे सकते हैं कि मुझे क्या करना है। लेकिन ये अप्रोच आपने हार्डली महीना डेट रखनी है, इससे ज़्यादा आपने ये अप्रोच नहीं रखनी। द रीज़न फॉर सेइंग इज कि अगर आप और जॉब्स या ऊबर को लाइफ टाइम लेकर चलना चाहेंगे, या आप कहेंगे फॉर एग्जांपल कि यार मैं तो करूंगा यही ना, तो आप कभी भी और जॉब हासिल नहीं कर सकेंगे। आप और जॉब को या ऊबर ईट्स को ही जो है ना अपना कंफर्ट जोन बना लेंगे। और मैंने लोगों को देखा है, लोग 6-6, 8-8 महीने से जो है ना वो और जॉब कर रहे हैं या वो ऊबर कर रहे हैं, वो पैसे निकाल रहे हैं और वो 4 सर्विस वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं। और ऑलरेडी आपके पास जो है ना 4 सर्विस वीज़ा के ऊपर 18 महीने होते हैं, उसमें से अगर आपने 6-8 महीने ऊबर ईट्स के ऊपर निकाल दिए ना, तो आपको प्रोफेशनल जॉब कभी भी नहीं मिलेगी। अगर आपके वीज़े के ऊपर 1 साल से कम का टाइम रह जाए ना, तो कोई भी जो एम्प्लॉयर है ना वो आपको कभी भी इजीली जॉब नहीं देगा। इसलिए मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि जितना जल्दी हो सकता है ना, आपने कोशिश करनी है कि सेटल हो गए ना, आपने प्रोफेशनल जॉब की तरफ अप्लाई करना शुरू कर देना है। अब यहाँ पे जो बात बताने वाली है वो ये कि जैसी आपकी जॉब होती है, आप पैसे कमाने लग जाते हैं ना, तो आपने प्रोफेशनल जॉब्स अप्लाई किस तरह करनी है। आपने कोशिश करनी है कि दिन में 15 से 20 जॉब अप्लाई करें।
आप जब जॉब अप्लाई करें उसके बाद आपने फॉलो अप लाजमी करना है। लोग जो गलती कर रहे हैं या जिस वजह से लोग मार खा रहे हैं ना, वो यही है कि वो एम्प्लॉयर को कॉल नहीं करते। सीक पे अगर आप अप्लाई करें, इंडीड पे अगर आप अप्लाई करें ना, तो नीचे लिखा आ रहा होता है प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और प्लीज ईमेल अस। तो आपने उसको लाजमी कॉल करनी है। अगर तो आपका एक्सपीरियंस मैच करता है तो आपने उसको बताना है भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो इस जॉब से मैच करता है, तो आप ना काइंडली मेरा इंटरव्यू करवा दें एम्प्लॉयर के साथ। तो आपका इंटरव्यू होता है डेफिनेटली। बाकी आपकी गेम आ जाती है कि इंटरव्यू में आप किस तरह जो है अपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करते हैं। अगर आप ये फॉलो वाला प्रोसेस करेंगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ कि विद इन अ वीक आपकी जॉब हो जाएगी। मेरा एक जानने वाला आया था, वो जॉब अप्लाई करता, दिन में 2 से 3 कर रहा था। किसी रेफरेंस ने मुझे कॉल की, मुझे कहा मुझे जॉब नहीं मिल रही, सिविल इंजीनियर था। मैंने बोला हाउ मेनी जॉब्स यू आर अप्लाइंग, तो उसने मुझे बताया कि मैं 2 के 3 जॉब अप्लाई करता हूँ। और फिर मैंने उसकी सीवी देखी, सीवी लुक्स गुड, सीवी उसकी फाइन थी, वो अच्छी खासी डिटेल्ड सीवी थी जिस तरह होनी चाहिए। फिर उसे बोला कि मेक एन एक्सेल शीट, अप्लाई करो, फॉलोअप करो, इंशाल्लाह तुम्हारी जॉब हो जाएगी। यकीन करें आफ्टर 3 डेज की मुझे कॉल आई और उसने मुझे कहा कि मेरा इंटरव्यू है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे जितने लोग मेरे सर्कल में हैं और जो 476 वीजा के ऊपर आके जॉब्स ले चुके हैं, तो उन सब की अप्रोच यही रही है। उन्होंने जॉब अप्लाई की है, उन्होंने फॉलोअप्स की हैं, उन्होंने एम्प्लॉयर्स को कॉल की है, उन्होंने ये कोशिश की है कि किसी तरह वो इंटरव्यू में बैठ जाए। बिकॉज सारी बात आ जाती है कि आपका इंटरव्यू होना चाहिए। आप अगर पहला इंटरव्यू हो गया ना, अपने एम्प्लॉयर को इंप्रेस कर दिया तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। फिर जो वीजा भी होता है ना, इवन समटाइम फॉर एग्जाम्पल अगर साल का वीजा रह गया, 13 महीने का, 14 महीने का वीजा रह गया, तो एम्प्लॉयर कोशिश करता है कि आपको किस तरह एडजस्ट करवा ले। बाकी अगर आपको प्रोफेशनल जॉब मिल जाती है तो दिस विल ओपन अनदर चांस फॉर यू गाइस टू गेट PR। जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप के वीजे होते हैं ना, वो आपके लिए इजीली उसका पाथवे खुल जाता है। क्योंकि अगर आप 2-3-4 इंटरव्यूज के बाद हायर हो रहे हैं और एम्प्लॉयर को पता है कि आपका वीजा जो है वो कम रहता है, और अगर वो आपको स्टिल हायर कर रहा है, इसका मतलब है द एम्प्लॉयर इज इंटरेस्टेड कि आपको वो लेटर ऑन रोक भी लेगा। तो जब आप सेटल हो जाते हैं और जब करते हैं, पैसे कमाना शुरू करते हैं, इन पैरेलल आपने प्रोफेशनल जॉब जो है वो हंट करना स्टार्ट कर देनी है। अगर आप एटलीस्ट महीना ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ आपकी जो प्रोफेशनल जॉब है ना वो लग जाएगी। बाकी जैसे आपकी प्रोफेशनल जॉब हो जाती है ना, द नेक्स्ट स्टेप कम्स इन कि आपने अपनी जो है ना फाइल्स अगर लॉन्च नहीं की हुई तो लॉन्च करनी है, और साथ ही PR का जो पाथवे वो अडॉप्ट करना शुरू कर देना है। अब लोग उस तरह सोचे कि यार अगर मेरी जॉब फॉर एग्जाम्पल 2 महीने लगती तो क्या मैं अपनी PR को साथ लेके नहीं चल सकता। मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं कहूँगा दोनों चीज़ें इन पैरेलल लेके चले। आपने PT देने, आपने नाटी देने, आपने एग्जाम्स देने हैं, आपने अपनी EOIs लॉन्च करनी है, ROIs लॉन्च करनी है, और अगर आप न्यू साउथ वेल्स में इंटरेस्टेड है तो आपने अपना RDA सबमिट कराना है इफ दैट इज ओपन। तो आप ये दोनों काम पैरेलल कर सकते हैं। PR का जो प्रोसेस है ना, वो दिन में आपके हार्डली जो है ना 30 से 40 मिनट लेगा। बाकी आपने टेस्ट वगैरह देने हैं, पॉइंट्स कैदर करने हैं और अपनी EOIs को अपडेट करना है। तो अगर आप दिन में 40 मिनट निकाल सकते हैं तो मैं कहूँगा कि एज यू आर सर्चिंग फॉर प्रोफेशनल जॉब्स ना, तो आप अपनी PR भी साथ साथ लेके चले। तो ये बस कुछ एडवाइसेस थी या कुछ बातें थी जो काफी टाइम से मैं लोगों से सुन रहा था, जो यहाँ आए थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, या जिनकी स्टोरीज इवन सक्सेस स्टोरीज मेरे पास आई हैं, तो उन्होंने किस तरह चीज़ों को ग्रैस्प किया है, किस तरह उन लोगों को जॉब्स मिली हैं। तो ये वो सारी बातें थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर आउट कर लूँ, सो दैट जो लोग नए यहाँ पे आ रहे हैं या वो सारे लोग जो सोच रहे हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है और हमें कल को ऑस्ट्रेलिया जाके अपनी लाइफ एस्टेब्लिश करनी है, सो डेफिनेटली दीज एडवाइसेस विल हेल्प यू गाइज। सो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक अप्रोच का आइडिया हो गया होगा कि किस तरह मुझे यहाँ पे चीज़ों को लेके चलना है। क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि लाइक आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर, तो आप मुझे क्या सजेशन देते हैं, तो उसको भी मैंने सारी एडवाइसेस दी थी। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू गाइज, हो सकता है किसी का भला हो जाए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।